ओके, तो हम लोग बातें कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स की। पहले हमने 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन देखा। अभी हम देखेंगे कि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था। ये कॉन्स्टिट्यूशन एक डिक्टेटर ने बनाया था, जिसने अपनी पावर्स को कंसंट्रेट करने की कोशिश की थी। तो उसकी झलक आपको इधर नज़र भी आ रही होगी। उसने इस्लामिक का वर्ड हटा दिया, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जमहूरिया पाकिस्तान रखा। फिर जब पब्लिक की लैशबैक आया तो फिर उसने 25 दिसंबर 1963 को इसको इंसर्ट कर दिया, इसकी पहली तरमीम करके। यानी खुद ही आइन बनाया और खुद ही उसकी तरमीम स्टार्ट कर दी। प्रेसिडेंट होगा मुल्क के अंदर, प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं होगा, यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा। बेसिक डेमोक्रेसीज जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगी। ये कॉलेज स्कूल कॉलेज वाला कॉलेज नहीं होता। इलेक्टोरल कॉलेज का ये मतलब होता है कि किसी एक चीज़ को मुंतखब करने के लिए किससे वोट लिए जाएंगे। क्या आम पब्लिक से वोट लिए जाएंगे या किसी और शख्स से वोट लिए जाएंगे। तो जिससे वोट लिए जाएंगे उससे इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। तो इसने कहा कि प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट लेंगे लोकल गवर्नमेंट्स के नुमाइंदों से। बीच में इसने नेशनल असम्बली भी बाईपास कर दी, प्रोविंशियल असम्बली भी बाईपास कर दी, सीधा पहुंच गया बेसिक डेमोक्रेसीज की तरफ। कि बेसिक डेमोक्रेसीज जो इसने लोकल गवर्नमेंट्स बनाई डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया था कि 80,000 बेसिक डेमोक्रेसीज थी, पॉलिटिकल हिस्ट्री में बताया था। इन 80,000 लोगों ने आगे वोट दिए और इन लोगों को आम लोगों ने वोट दिया पहले। यानी कि एक शख्स जो कि अपनी बेसिक डेमोक्रेसी से इलेक्शन में खड़ा हुआ, उसने आम लोगों से वोट लिया। इस तरह के 80,000 लोग मुल्क से मुंतखब किए गए। इन 80,000 लोगों ने वोट डाले और यूब खान को वोट देके प्रेसिडेंट बना दिया। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था, ठीक है, एक ही हाउस था। वाइस प्रेसिडेंट भी कोई नहीं था। नॉर्मली जहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहाँ वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। फिर जितने भी जजेस हैं, जितने भी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, सारा कुछ प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। और जब तक जो है वो प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में रहता है, वो नेशनल असम्बली को भी नहीं तोड़ेगा। ठीक है, ये उसने बनाया था। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को प्रीएम्बल के तौर पर रखा, जैसे मैंने पहले बताया था। कुरान और सुन्नत की टीचिंग्स को बीच में ऐड कर दिया। कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ कुरान एंड इस्लामियात टू मुस्लिम स्टूडेंट्स, ये इसने बीच में 1962 के आइन में रखा। फिर एग्जिस्टिंग लॉज को कंफॉर्मिटी विद इस्लाम, इस्लाम के मुताबिक डालेंगे। इस्टेब्लिशमेंट की इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल की और इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया इसने। ठीक है, यानी कि नाम से इस्लाम हटा दिया लेकिन इस्लामिक प्रोविजन जो हैं ये की। एक बार पास्ट पेपर में सवाल आया था कि अब इस्लामिक प्रोविजंस की बातें करें जो पिछले आइनों में हुई हैं, तो उसमें ये वाली चीज़ें आप लिख सकते हैं।